मर्चेंट अकाउंट क्या होता है, मर्चेंट अकाउंट किस प्रकार से ओपन होता है, मर्चेंट अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं और मर्चेंट अकाउंट के फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। दोस्तों मैंने मर्चेंट अकाउंट में काफ़ी साल तक काम किया, लगभग 2 सालों तक मैंने पेटीएम बिजनेस के लिए काम किया था, तो वहाँ से मेरे को पेटीएम बिजनेस और मर्चेंट अकाउंट की काफ़ी अच्छी खासी जानकारी है। दोस्तों शुरुआत में ये जो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम एप्लीकेशन आए थे तो ये आए थे P2P ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे ये पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन इंडिया में P2P के अलावा दुकानदारों के लिए और जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए भी पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इन एप्लीकेशनों ने अपने मर्चेंट अकाउंट भी विकसित कर लिए थे। देखो P2P में क्या होता है दोस्तों, आपको लिमिट कम मिलती है, जैसे कि आप दिन के पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन के अंदर मात्र 10 ट्रांजैक्शन से लेकर 15 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। ऐसे मान के चलिए कोई एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने अपना पर्सनल QR कोड उधर लगा रखा है, उसने दिन की अगर 15 से 20 ट्रांजैक्शन में ले ली ना, रिसीव कर लिया, तो उसका जो बैंक अकाउंट है वो तो मना कर देगा अगली ट्रांजैक्शन के लिए कि भैया आज की लिमिट खत्म हो चुकी है, कल आना। तो ऐसे इन समस्याओं को कम करने के लिए जो हमारे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो दूसरी एप्लीकेशन है, खासतौर से अब इस लाइन में बैंक की उतर चुकी है, इन लोगों ने अपना मर्चेंट अकाउंट लॉन्च कर दिया था। मर्चेंट अकाउंट में क्या होता है, एक आम व्यक्ति की तुलना में बड़ी लिमिट देखने को मिलती है। आप दिन की कम से कम 100 से 150 ट्रांजैक्शन एक बारी में कर सकते हो किसी भी मर्चेंट QR कोड पर, और वो 24 घंटे बाद में आपके अकाउंट में पेमेंट सेटलमेंट कर देता है। वो इस प्रकार से काम करता है। तो ऐसे में आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो एक ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में काउंट होती है। इससे आपके बैंक अकाउंट की भी सेफ्टी बनी रहती है। और दोस्तों जो मर्चेंट अकाउंट है उसको खोलने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, उसको ओपन करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड, आपका खुद का पैन कार्ड या तो बिजनेस का या पर्सनल पैन कार्ड, और आपकी शॉप का नाम और शॉप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी शॉप नहीं है, रेडी है, खोखा है, पान की पटरी है, अगर आप कोई बिजनेस सर्विस भी करते हो तब भी आप अपना मर्चेंट अकाउंट बना पाते हो। तो मर्चेंट अकाउंट एक P2P के लिए नहीं, P2M की तरह काम करता है, पर्सन टू मर्चेंट। उसमें आप पैसे रिसीव करते हो और मर्चेंट अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मर्चेंट में आप पैसे रिसीव कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा और आप अपने UPI के द्वारा ही उस पैसे को भेज पाओगे एज ए पर्सन। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मन में यही प्रश्न होता है कि भाई साहब जो मर्चेंट अकाउंट है उससे पैसे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। उससे पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, सिर्फ रिसीव होंगे और इकट्ठा होकर जो पैसा आपका सही आया है वो बैंक अकाउंट में जाएगा। जो पैसा कोई साइबर सेल की शिकायत आई है, कोई 2 नंबर का पैसा आया हुआ, गेम का पैसा आया हुआ है, वो आपके होल्ड में चला जाएगा। कब तक? जब तक कि वो जो शिकायत है वो हट नहीं जाती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी एक बिजनेसमैन हो, आपकी कोई दुकान है, शॉप है, पान का खोखा है, चाय की पटरी है, कुछ भी हो, आपका मर्चेंट अकाउंट ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप P2P ट्रांजैक्शन ले लेते हो ना तो उससे आपके बैंक अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। हाल ही के समय को देखते हुए दोस्तों आपको पता है एक ट्रांजैक्शन है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में आप अपना मर्चेंट अकाउंट बहुत ही जल्दी और ज़रूरी से खुलवाएं। सबसे इजी टू ओपन मर्चेंट अकाउंट होता है फ़ोनपे और पेटीएम का खास तौर से, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो। अगर आपका बैंक भी आपको मर्चेंट के लिए कोई QR कोड दे रहा है तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। मेरे हिसाब से तो आपको SBI, PNB और दूसरे जो बैंक है उनके भी आप मर्चेंट के अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। करना कुछ नहीं है, सिंपल से फार्म आपको बैंक में जाकर भरना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड सबमिट करवाओगे, आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा और आपको QR कोड और साउंड बॉक्स भी बैंक की तरफ से दे दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मर्चेंट अकाउंट की लिमिट कितनी होती है। दोस्तों शुरुआत में जब मर्चेंट अकाउंट नए आए थे तब सिर्फ आप आधार कार्ड से अपना मर्चेंट अकाउंट ओपन कर सकते थे। तो उसमें आपकी लिमिट लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक की इजीली मिल जाती थी और जो 2.5 से 3 लाख की लिमिट थी वो सिर्फ रिसीविंग की लिमिट थी, उसमें कोई समस्या नहीं आती थी। अगर आप अपना पैन कार्ड लगाते हो तो आपकी लिमिट लगभग 5 से 10 लाख के बीच में इजीली हो जाती है। अगर आप खुद का पैन कार्ड लगाओगे 10 लाख, अगर आप मान के चलिए आपने बिजनेस पैन लगाया है, अपना जो बिजनेस पैन होता है वो लगा दिया, तब भी आपकी लिमिट 10 से 12 लाख 15 लाख के बीच में हो सकती है मंथली रिसीविंग की। उसके अलावा अगर आपने GST लगाया है, आपके जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स और GST हो गया, रजिस्टर फॉर्म हो गया, वो लगा दिया, आप लोगों ने चेक लगाए, तो दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपकी जो लिमिट होगी वो 20 लाख प्लस में हो सकती है पेटीएम बिजनेस की। अगर मान के चलिए दोस्तों आपकी रिसीविंग ज़्यादा है तो आप किसी भी मर्चेंट के प्रीमियम कस्टमर कहलाते हैं, तो आपकी अच्छी खासी लिमिट दी जाती है और आपको और भी प्रीमियम सुविधाएं
खुद से मुहैया कराई जाती है। मर्चेंट अकाउंट के फायदे क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, मर्चेंट अकाउंट का जो फायदा है वो सबसे बेस्ट फायदा है कि वो आपके बिजनेस को काउंट करता है। आपकी जो बिजनेस है उसको एक रिप्रेजेंट करता है कि भाई साहब मेरा भी एक बिजनेस है और उसका अकाउंट ये रहा। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो आपकी जो मंथली ट्रांजेक्शन होती है, जो मंथली आपकी जितनी भी इनकम होती है वो एकदम काउंटेबल रहती है कि पूरे महीने में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। तो आपका जो हिसाब किताब रहता है वो मर्चेंट वाली एप्लीकेशन में रहता है, उससे आपकी वैल्यूएशन का पता चलता है। दूसरा, आप मर्चेंट अकाउंट से रेगुलर ट्रांजेक्शन करते रहोगे तो आपकी वैल्यूएशन को देखते हुए बैंक वाले आपको लोन के लिए बोल देंगे भाई साहब कि लोन ले जाइए, और बहुत इजी टू स्टेप में आपको लोन भी मिल जाएगा। और तीसरा फायदा क्या होता है, आज के टाइम पर जहां पर बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या हो रही है बैंक अकाउंट को लेकर, उस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। क्या होता है कि मान के चलो लोग बोलते हैं वैसा किसी ने भी पेमेंट कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि वैसा बैंक पैसा फ्रॉड का है या सही पैसा है। तो ऐसे में आप अगर मर्चेंट में पेमेंट लेते हो तो उसमें क्या होगा, जो आपकी सही पेमेंट होती है, सही पेमेंट तो आपके बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगी, जो गलत पेमेंट रहेगी वो सिर्फ उतना अमाउंट ही होल्ड अप हो जाता है। जब आपका समस्या सही हो जाएगा आपका वो वाला पैसा भी अकाउंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार की सुविधा होती है। अगर आप भी दोस्तों, आपके पास में भी बहुत ज़्यादा भीड़ आती है कस्टमर्स की, तो आपको भी मर्चेंट अकाउंट का यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम्स ये हैं, सबसे पहले इसमें जो SMS होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो इसमें सुविधाएं होती हैं वो भी लिमिटेड होती हैं, और प्रीमियम सुविधा होती है जैसे कि बोलने वाले जो मैसेज आते हैं और जो SMS आते हैं उनके भी चार्ज आपसे वसूले जाएंगे। और जो मर्चेंट अकाउंट होता है उसमें पैसा आता है वो इंस्टेंट अकाउंट में न जा करके लगभग 24 घंटे में आपके अकाउंट में जाता है। 24 घंटे के अंतराल में, 24 घंटे का अंतराल ही होता है दोस्तों, उसमें कई 12 घंटे का 18 घंटे का टाइम भी होता है अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से। तो ऐसे में अगर आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो आप मैन्युअली सेटलमेंट कर सकते हो और वहाँ से पैसा आपके अकाउंट में जा सकता है, तब आपको पेमेंट अवेलेबल होगी। तो दोस्तों मेरा ये कहना है, आपको इमरजेंसी पेमेंट चाहिए तो आपको सेटलमेंट मैनुअल करना चाहिए। और बाकी नुकसान एक ही है इसका, पेमेंट आपको एंड टू एंड नहीं मिलेगी। और जो पेमेंट होल्ड अप हो गई ना, एक बार कस्टमर ने तो कर दी और जो पेमेंट होल्ड अप हो गई है तो उसका कोई सोल्यूशन जल्दी से नहीं निकलेगा। और अब आप पेटीएम के कर्मचारी को फ़ोन करोगे वो बता देंगे वैसा हमें तो ऊपर साइबर सेल वालों ने बोला है, हमें तो इन्होंने बोला है, ऐसा करके आपको टाल मटोल कर दिया जाएगा। बहुत समस्या आती है, तो ये समस्या भी है। और वो पैसा आपके अकाउंट में चला गया तो बैंक वाले आपके खाते को फ्रीज कर देंगे। वो मर्चेंट में आया था, मर्चेंट एक बार के लिए फ्रीज हो चुका है, वो सिर्फ उतनी ट्रांजेक्शन ही फ्रीज हो रही है, अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये थी मर्चेंट अकाउंट की कुछ कहानी। अगर आपको भी मर्चेंट अकाउंट के बारे में कुछ प्रश्न है, कुछ आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट से कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगी हो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, आप अभी देख रहे हैं टेक नेट मी।